पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनी। 26 यानी तरमीम का जो पार्लिमानी प्रोसीजर है जिसमें नए चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ या वो तैनात हुए, तो उसमें अगर पीटीआई हिस्सा बन जाती तो हो सकता है कि पीटीआई सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने में कामयाब हो जाती, क्योंकि नुसरत साहब ने भी ये बात की, बहुत सारे और लोगों ने ये बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उसको कंफर्म भी किया कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर तरीन हैं वो ही चीफ जस्टिस के लिए नामजद हों। और इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक इंटरव्यू भी दिया बीबीसी को, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं था पता कि मंसूर अली शाह साहब नहीं बन रहे, तो उन्होंने भी उस थ्योरी की तस्दीक कर ली जो हर तरफ घूम रही थी। तो पीटीआई ने उस प्रोसीजर में शामिल ना होके, प्रोसेस में शामिल ना होके मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका अल्टीमेटली। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस पे गुजारिश करता चलूं कि बिलावल साहब की बात पे बहुत सारे लोगों को यकीन होगा, लेकिन बिलावल साहब ने जो पिछले कुछ अरसे के अंदर बातें की उनके ऊपर मुझे यकीन कोई नहीं है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि बिलावल साहब को नहीं पता था कि मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे। मैं क्योंकि किबला की चेयर पे बैठा हूँ तो आपकी इजाज़त से एक शेर पढ़ दूँ इस बात पे कि शायर कहता है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाज़ार होना चाहिए। झूठ बोला है बिलावल पे, बिलावल साहब के लिए झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। गुजारिश ये है कि बिलावल साहब को पहले दिन से पता था कि जो उनकी पहली प्रपोजल थी, जिसके ऊपर ना पीटीआई मानी ना मौलाना फजलुर रहमान साहब माने कि एज को 68 कर दिया जाए, उसके अंदर भी पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने, काजी फाइज ईसा साहब शायद आउट गोइंग चीफ जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले आया जाए। जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अंदर बिलावल साहब ने एग्री किया कि हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, हुकूमत की मेजॉरिटी है, तो बिलावल साहब को क्या किसी भी शख्स को पाकिस्तान में पता था कि हुकूमत वक्त एक नहीं मल्टीपल टाइम्स कह चुकी है कि हमें मंसूर अली शाह साहब से डर है कि वो ये ना कर दें वो ना कर दें। वक्त नहीं, सॉरी, ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं, नून लीग जी हुकूमत पार्टी के किसी लीडर ने जी नून लीग कह चुकी है। दुरुस्त आपने कहा, नून लीग कह चुकी है जो हुकूमत वक्त की कैबिनेट को चलाती है, जो हुकूमत वक्त की मेजॉरिटी है, वो कह चुकी थी कि हम मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाएंगे। अच्छा, हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं है जी, जो कैबिनेट में होता है उसकी हुकूमत। जी बिल्कुल, क्यों काम कह सकता है कि वो हुकूमत जी, लेकिन इत्तेहादी जरूर है जी। जब पीपल्स पार्टी ने इस बात को के ऊपर एग्री कर लिया कि पार्लिमानी कमेटी जो चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगी उसके अंदर हुकूमती लोग सबसे ज्यादा नंबर में होंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं इसकी बाय द वे थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूं कि और भी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं या पार्लियामेंट के लोग हैं जो इकट्ठे हो, मैं गुजारिश करता हूं जी, और भी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के आइन के स्ट्रक्चर के अंदर जहां पे ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके एक फैसला करती है। फॉर एग्जांपल, चेयरमैन नैब का फैसला ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके करती है। हुकूमत की उसके अंदर एक्स्ट्रा आवाज नहीं है, जितनी आवाज ऑपोजिशन की है उतनी आवाज ही हुकूमत की है चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए। जितनी आवाज इलेक्शन कमीशन के अंदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नॉमिनेशन के अंदर हुकूमत की है, उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी के अंदर ऑपोजिशन की है। जितनी आवाज ये इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स को लगाने के लिए लीडर ऑफ द हाउस की है, उतनी आवाज ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की है। जब आपने इंडिपेंडेंट किसी शख्स को लगाना हो तो आप हुकूमत, मैं इसकी गुजारिश करूं, हुकूमत और ऑपोजिशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इस कमेटी में आपने ये कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि मुतवासिब नुमाइंदगी होगी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की जितनी पार्लियामान के अंदर नंबर्स हैं, तो हुकूमत वक्त के ज्यादा नंबर हैं इसीलिए वो हुकूमत है, उनके ज्यादा नंबर्स हैं, उनके और उनके एलाइज के ज्यादा नंबर्स हैं। तो बिलावल साहब ने जब इस बात से एग्री किया कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी की कमेटी चीफ जस्टिस को लगाएगी, तो उनको, मेरा ख्याल है उनको क्या सारे पाकिस्तान के तूल अर्ज में ये नहीं कहा कि याहिया अफरीदी साहब ही हों या मंसूर अली शाह साहब ना हों। ये बात पार्टी ने कभी नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये हो सकता है कि उनको एंगेज किया जाता है। जैसे कामरान मुर्तजा साहब ने एक वोट दे दिया, 3 पीपल्स पार्टी के हो गए। देखिए कामरान मुर्तजा साहब तो ये 7 वोट बनते थे। नहीं, देखिए हमें इस बात में फेयर होना चाहिए। कामरान मुर्तजा साहब तो हुकूमत के पहले ड्राफ्ट से लेके आखिरी ड्राफ्ट तक उनकी बात को अपोज कर रहे थे और मौलाना साहब की बात कर रहे थे। जो हुकूमत वक्त का ड्राफ्ट है उसको तो लीड ही बिलावल साहब कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको इसको एक और तरीके से बात बताता हूं। जितनी आपने तरामीम की हैं चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के अलावा
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरमीम हो जो सबसे जरूरी है, उसके लिए तो आपको आइन की तरमीम करने की जरूरत ही नहीं थी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो प्रोसीजर्स की कमेटी के नीचे बना सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला दे दिया तो गलत बात नहीं, सॉरी, मैं गुजारिश करूं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ये काम आप कानून के थ्रू भी कर सकते थे। आइन की तरमीम करने का तो मकसद ही सिर्फ एक था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये तो आप रेगुलर कानून के थ्रू भी बना सकते थे। आइन की तरमीम इसलिए की कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर टॉप 3 में से किसी एक को पिक किया जाए। ये बिलावल साहब को पता था। अगर वो कहते हैं कि नहीं था तो आप उनकी बात पे जरूर यकीन करें, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पास मतलब कोई एविडेंस नहीं है। आपने भी कोई एविडेंस नहीं दिया कि बिलावल झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने या उनकी पार्टी ने ये नैरेटिव नहीं बनाया कि मंसूर अली शाह साहब ना हो, या हम आइन साजी मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि मंसूर अली शाह साहब सीनियर हैं, तब तक ये आईनी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, उन्हें ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड इफ इट टॉक्स लाइक अ डक तो इट्स अ डक। ये कहना कि यहाँ पे शीशे के पीछे एक शख्स खड़ा था और मैं गोली चला दूं उसकी तरफ और कहूं कि मैं सिर्फ शीशा तोड़ना चाहता था, तो बंदा नहीं मारना चाहता था, तो ये कोई कानून एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब बिलावल साहब ने शीशा तोड़ने के लिए आईनी तरमीम की थी तो उन्हें पता था कि पीछे एक शख्स खड़ा है जिसको ये गोली लगी।